हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो मैं कमेंट की बात करूंगी। मुझे कमेंट आया है, देखिए रिएक्शन चैनल है, मुझे जो चीज़ सही लगेगी वो मैं बोलूंगी, मुझे जो चीज़ गलत लगेगी मैं बोलूंगी। आज अगर मैं कोई अपना ओपिनियन दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा ओपिनियन कोई नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी सब सपोर्टर्स हैं किसी एक यूट्यूबर के। यूट्यूबर के लिए कोई सपोर्ट दिखाता है, कोई उसके अगेंस्ट भी बोलता है, क्योंकि गलत दिखता है तो लोगों को गलत बोलना भी आता है। वैसे ही मैं हूँ, जो चीज़ दिखी, मैंने जब सपना अपने ससुराल जाने की उसने वो की तो मैंने तब भी आपसे कहा कि मोटिव उसका कुछ भी हो, लेकिन ये सुन के ही बहुत अच्छा लगा। हमने आपसे कहा, आप लोगों ने कमेंट भी किया कि आपको ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोग को शक लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा जब मोटिव उसका कुछ भी हो, लेकिन वो ससुराल जाने के बच्चों को अपनी दादा दादी से मिलाने का ये एक फैसला कहीं ना कहीं हमको सही लग रहा है। इसी तरह आगे जो गांठ बंधी हुई है वो खुलेगी। इसके बाद दूसरा जब ब्लॉग आया, सपना का जाना आना सब डाला, उसके बाद वाला जो ब्लॉग आया वही सेम वीडियो, सेम उसने जैसे अंशु ने बनाई थी फार्म हाउस की, वैसे ही फार्म हाउस जाना और वहाँ पे जाके ये सिखा रही थी बच्चों को, ये तुम्हारे पापा का है, ये तुम्हारे बाप, ये तुम्हारे वाले पापा का है, तुम्हारे वाले पापा का है। तो ये चीज़ें देखने में ऑलरेडी है भाई, उनके बाप का है, उनको मिलेगा ही। अब अगर इतनी जल्दी है तो भाई कोर्ट केस करके ले लो, अगर वो नहीं दे रहे हैं तुमको जल्दी कोर्ट केस करके ले लो, हम तो ये कह रहे हैं है। लेकिन आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि ये जो जाने का भी प्लान है ना, ये भी तब बना जब अंशु का ब्लॉग आया, वो भी फार्म हाउस पे जाके वीडियो बनाई है और खुशी खुशी बनाई, जिसमें सास जो है वो मम्मी जी वो हंस रही, खिलखिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश है। वो वाला जैसे ही वीडियो आया वैसे ही यहाँ पे चिलबाजी मची, वैसे ही यहाँ पे ऐसा हुआ और वहाँ गए, बच्चों से बात कराई, जो अंशु खराब थी उससे भी बात कराई, फिर फार्म हाउस में जाके सेम टू सेम वैसे उसी तरह से जाके वीडियो बनाना, इसकी यादें, राजवीर की यादें, क्लिप लगाना। तो चलिए, अब कमेंट मेरे पास क्या आया है कि तुम्हारा पति भी मर जाए और ये हो जाए वो हो जाए तो तुम भी प्रॉपर्टी छोड़ देना। तो एक बात बता दें, हम न तो खुद हम भी मंगे घर के हैं, है ना तो हमारे मतलब हमारे हस्बैंड का कोई परिवार इस तरह का है। दोनों तरफ से ही बता रहे हैं, किसी एक की गलती नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक, रही प्रॉपर्टी की बात, आज के सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला अभी आया था कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा होगा, जज का देखिएगा, काफ़ी चैनल्स हैं बहुत सारे जजों के, उसमें भी आपको दिखेगा कि एक बहू पूरी तरह से तहस नहस करके ससुराल को, हमें नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना, मुझे तो अपने माँ भाई के साथ अलग रहना है, मुझे तो आज़ादी चाहिए, मैं यहाँ सूट पहन के, साड़ी पहन के, घूंघट ओढ़ के नहीं बैठ सकती, मुझे तो मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, स्कर्ट पहनना है, फ्रॉक पहनना है, जीन्स पहननी है, लोअर टी शर्ट पहननी है, मुझे यहाँ नहीं रहना। जब उसको ससुर रोके, सास रोके, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो ससुर खराब है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो औरतें यही इल्ज़ाम लगाती हैं, ससुर खराब है, गलत नियत से देखते थे, जब तक थी तो गलत नियत नहीं, पापा पापा करके गले लग जाओ, उसके बाद जब निकलने लगो तो ससुर पे ये इल्ज़ाम लगा दो कि वो गलत नज़र से देखते थे, सास बुरी थी, बहुत सुनाती थी, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं, मेरी माँ को नहीं पसंद करती थी, मेरे भाई का आना नहीं पसंद करती थी। ठीक, और सारे इल्ज़ाम लगा के एक बुजुर्ग को सबकी नज़रों में गिरा के वो आदमी निकल नहीं सकता। वो आदमी अगर अब जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ भी क्या मुंह दिखाया होगा कि बहू कह रही थी ये गलत नज़र से मुझे देखते हैं, चुमने की कोशिश करते, पता नहीं क्या क्या तो नहीं लगाया। ठीक, अंशु के लिए कि वो इस तरह से किसी करते थे वो यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, निकल जाओ। और उसके बाद आप लोग कहो, वो नहीं कह रही है बात, आप लोग ये कहो कि प्रॉपर्टी पे हक है। अगर प्रॉपर्टी पे हक है, आज मान लीजिए मेरा ये मकान है, मेरे 2 बेटे हैं और मेरे 2 बेटे नहीं हैं, बहुएं हैं, सबके पास तो अमूमन 2 बेटे 2 बहुएं होती हैं, 2 बेटे की 1 बहू बहुत कम ही जगह होती हैं, बहुएं नहीं हैं, बहुएं हैं, और वो मुझे जलील करें, मुझे मेरे पति पे इल्ज़ाम लगाएं, ससुर पे अपने कैरेक्टर लेस होने का इल्ज़ाम लगाएं और मुझे नहीं रहना, सब सामान बटोर के, यहाँ तक कि अपना एक एक पाई हिसाब करके करोड़ रुपया लेके, उनका हिसाब हो सकता है, उनकी अपनी कमाई हो सकती है, उसकी अपनी कमाई हो सकती है, जो उसका हिस्से का बनता हो वो लेके, मानते हैं ससुर ने भी कहा था कि जो यहाँ से मिला है वो नहीं ले जाने देंगे, चलो लेकिन चले जाते हैं, चली जाती है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी जो नहीं है हस्बैंड, उसकी डेथ की वीडियो, उसके डेथ के बाद उसकी वीडियो डाल दी, जो कि आप अपॉलोजी की है कि मुझे नहीं डालना चाहिए था। सब कर्म कांड करके छोड़ के कोई चला जाता हो और उसके बाद ये कोई सोचता हो कि मुझे मतलब मैं सेवा भी ना करूं, मैं माँ बाप की तरह भी ना मानूं, मैं अपने बच्चे लेके वहाँ पे
एडजस्टमेंट भी ना करूं। हम ये नहीं कहते कि हर लड़की को एडजस्टमेंट करना चाहिए, मार कुटाई हो रही हो फिर भी वहीं पड़े रहना चाहिए, लेकिन अगर हाथ पेट नहीं उठ रहे, मार कुटाई नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको बैठ के सॉल्व करने की बजाय इस तरह की चीज़ें करके आज़ादी के लिए अगर निकल जाता है कोई, उसके बाद आप लोग उनके सपोर्टर्स आके ये कहते हैं कि उसका ठीक है, उसका हक है, जैसे मर्जी ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उनकी प्रॉपर्टी, उसका हक, तीसरे हम कुछ नहीं बोलने वाले होते। हम रिएक्शन चैनल चलाते हैं। जो वीडियो में हुआ कि वो गई, हमने बताया वो गई, उसके बाद उसने प्रॉपर्टी की बात कर ली, फार्म हाउस दिखा दिया, हमने कह दिया आपको फार्म हाउस दिखाया, अंशु ने भी दिखाया था, वो भी दिखाया, हमने सिमिलैरिटी दिखा दी, तुलनात्मक चीज़ें बता दी आपको। फिर भी लोग आके तुम्हारा पति मर जाए तो ये हो जाए, तुम्हारा पति काहे मर जाए भैया, काहे मर जाए हमारा पति? एक शादी, एक पति, भगवान के आशीर्वाद, ये कह सकते हैं। क्या हमारे ऊपर परेशानी नहीं हुई होगी, हमारे हस्बैंड पर परेशानी नहीं आई होगी, बच्चों पे नहीं आई होगी, क्या किसी की तबीयत नहीं खराब हुई होगी, क्या बहुत कुछ। आज 30 साल की शादी, इस साल मेरे जून जो आ रहा है, इसी जून 11 जून को मेरी शादी को 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो काफ़ी कुछ 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, मुझे देखे तो कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आ गया होगा, अंडर एज की शादी है। तो उस कम उम्र से लेकर अब तक का मैंने जो सफ़र किया होगा, तो क्या उसमें कुछ स्ट्रगल नहीं किए होंगे, क्या कुछ झेला नहीं होगा, क्या बीमारी हारी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी जगह बने रहे हैं, आज भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ निभा रहे हैं। अब जिसके भगवान ने नहीं मतलब वो किया, छीन लिया, तो भगवान ने गलत किया। छोटी सी बच्ची के साथ, एक 23-24 साल 25 साल की लड़की के साथ दो बार इस तरह से करना, ये भगवान का अन्याय है। लेकिन अगर हम उसकी वीडियोस पे कमी, हम उस पर कमी नहीं निकाल रहे हैं, एक नंबर की लड़की है, एक नंबर की वो है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन हम उसकी वीडियोस पे अगर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उस पर अगर आके कोई कहता है तुम्हारा पति भी मर जाए, तुम्हारा पति भी काहे मर जाए भैया, मेरा पति, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसा कर रही है और मैं उस पर सवाल खड़ा कर रही हूँ, तो बोलने के लिए आ जाएंगे मेरा पति है और वो है। तो हम उस पर इसकी गलती नहीं दे रहे हैं, जो उस अंधभक्त सपोर्टर्स हैं, जो गलतियां भी उसकी वो नहीं कर रहे हैं और दूसरों को आके बोल रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई अपना पति संभाले रखो। हमने हमारा कुछ नहीं है, हमने अपनी लाइफ आधी से ज़्यादा जी ली है, 1/3 यानी कि 3 भाग जी लिया है, 1/3 3 भाग कोई कहते हैं ना, 3 भाग जी लिया है, जो 25% बचा है वो भगवान ने जब तक सांसें दी है जी लिए, भगवान तब तक पति दिया रहेगा, भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बाकी क्या नहीं हम तो ये सोच ही नहीं सकते। तो इस तरह की कमेंट करने लोग आ जाते हैं और गलत के सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें हम आपके सामने शुचि चौहान करके हैं, वो उनका हम कमेंट लगा भी दे रहे हैं कम्युनिटी में। तो हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि बहन, कहते हैं ना एक विडो की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, तो एक सुहागिन की भी बददुआ नहीं लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो तुमने मुझे लिखा है ना वो पलट के, देखिए हम कभी किसी को बददुआ नहीं देते, लेकिन ये सब मजबूर करते हैं, पलट के ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे खुद की माँ के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे सबके साथ ऐसा कुछ हो जाए सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकालने की वजह से। तो शब्दों को तोल के बोलना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि बहुत सही हुआ, ये हुआ, कहीं भगवान न करे किसी के साथ हो जो सपना के साथ हुआ, लेकिन हम उसकी वीडियोस पे एज अ रिएक्शन चैनल ज़रूर बताएंगे। आज के डेट में हम खुद बहू हैं, हम खुद सास बनेंगे भाई, आज नहीं तो कल 5-6 साल में हम भी सास बनेंगे, बहू आएगी। तो आज अगर हम सेवा करते हैं, हम तो ठीक है कि हमने सेवा की और किसी और को दे दिया, कुछ कर दिया, तो ये चीज़ बुरी है। हम बहुएं सेवा भी ना करें, ठीक, जलील भी करें, कैरेक्टर पे भी दाग लगाएं कि वो करते, ये नहीं सोचे कि वो बुजुर्ग किस मुंह से बाहर निकलेगा। वो तो कहिए उन लोग का बहुत नाम गिराम है, सब लोग जान रहे हैं कि कौन कैसा है क्या है, तो वह इंसान बाहर निकल रहा है या सर्वाइव कर रहा है। नहीं तो बहुत लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते ऐसे इल्ज़ाम से वजह से। अगर कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा दे तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि एक ज़्यादा इंसान कैसे झेल सकता होगा, ठीक। और उसके बाद लोग ये कहें कि वो प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी पे हक है, प्रॉपर्टी पे हक है, प्रॉपर्टी पर खाली शादी ब्याह पति का वो प्रॉपर्टी ही है ज़िंदगी में, तो और कुछ नहीं है। अपने माँ बाप समझ के इंसान, लड़कियों को सेवा नहीं करनी चाहिए, माँ बाप की छोड़ देना चाहिए सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए या अपने सपने पूरा करने के लिए। उसी घर से वो चैनल है, उसी घर से वो इनकी इनकम है, उसी घर से उन्हीं के बेटों की वजह से सब कुछ, उन्हीं को तुम लात मार के निकल लो और फिर कहो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो मुझे ये समझ से बाहर है। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मैं फैसला बता रही थी किसी एक केस में, उसमें ये भी आया था कि अगर नहीं रहना, नहीं सब करना, तो फिर प्रॉपर्टी पे क्या, तो ये तो उनका मामला है, हम नहीं कह सकते। लेकिन
हमारी चीज़, मान लीजिए हमारी चीज़, हमारी मर्जी हम इसको देंगे, हमारी मर्जी हम उसको देंगे, हमारी मर्जी हम किसी को नहीं देंगे। अगर मेरी बनाई हुई है तो, पुश्तैनी है तो चलिए चलेगा। अगर मेरी बनाई हुई है, हमारी मर्जी, हमारी सेवा नहीं कर रही हमारी बहू, तो हम उसको ट्रस्ट पे भी दान दे सकते हैं। बिल्कुल, हम किसी अनाथालय में दे देंगे, वृद्धाश्रम में दे देंगे कि और वृद्धा रहेंगी तो हमारी आत्मा तक संतुष्टि मिलेगी। ये नहीं कहेंगे कि हमी को जलील करने वाली बहू को दे दें और उसके बाद जो है मतलब हमी को जलील करें, उसके बाद हम उन्हीं को दे दें और फिर जो है बैठे अपनी जिंदगी को कोसें। तो ये चीज़ें होती हैं। जिनकी है वो जाने, जिनको लेना है वो जाने। हमें उनकी प्रॉपर्टी किसको दे रही, किसको नहीं दे रही, भाड़ में जाए प्रॉपर्टी। हम अपनी देखेंगे, हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या बना के जाएंगे, हमें क्या चाहिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। उटपटांग कमेंट करने के समय बहुत आ जाते हैं। जैसे पहले वो होता है, अरे सिंगल पेरेंट पति, जिनके आम जिंदगी में आप देखेंगे जिनके हस्बैंड नहीं है वो बहुत मर्यादित जीवन जीती हैं। आप देखें ना, हम भी थे ना, जब हम 1.5 साल के थे तब मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। हमारी माँ ने बहुत मर्यादित जीवन जिया है। बहुत, आपने आज 3 साल से हमको देखा होगा हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से पहनते हैं। भले ही हम रिएक्शन चैनल चलाते हो, बहुतों की नज़र में रिएक्शन चैनल खराब होता है, वो पंच करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों पे कंटेंट बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादित जीवन हमने छोटे से देखा है। हम भी मर्यादित जीवन में रहते हैं। हमने अपने औलादों को भी यही सीख दी है और सीख देंगे आगे। तो जो हम लोग सिंगल नहीं है, जो सिंगल पेरेंट है और जो विडो है या जो कुछ है, वो बहुत उससे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बैठ के ये जो 2-3 आई है ना, दीदी निधि, ये सब यूट्यूब पे बैठ के तमाशे करें, चिंगाड़ मचाएं और फिर कार्ड खेले, वुमेन कार्ड, विडो कार्ड। बहुत चीज़ें हैं, आप लोग सब समझदार है, लेकिन मुंह पे जो आता है वो बकने के लिए सबसे पहले दौड़ के आ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना हो तो करिएगा, नहीं करना होगा, जिनको हेटर्स है वो मत करना। लेकिन तुम्हारा पति मर जाए, इसका पति मर जाए, उसका पति मर जाए, बताने मत आना, क्योंकि फिर मेरे मुंह से तुम लोग के लिए ऐसी, क्योंकि हम गलत नहीं है ना, तो हम भी ईश्वर से कह देंगे, भाई हम भगवान के पास कह देंगे कि भाई देखो इस तरह की चीज़ें आपके दिए हुए सुहाग पे, सिंदूर पे इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं। तो आप ही इनको देख लो, फिर वो भगवान का डंडा और गदा चलेगा ना, तो फिर रोने मत बैठना। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।